हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड। और मेरा नहाना वगैरह सब हो गया है। जस्ट अभी पूजा करी है मैंने, अभी स्वेटर भी नहीं पहना है। आप देख ही सकते हैं जोत जल रही है अभी, मतलब कि थोड़ी थोड़ी जोत जल रही है। और ठाकुर जी को भोग वगैरह सब लगा दिया है, पूजा हो गई है। तो फाइनली पूजा वगैरह सब कर ली है मैंने। और पूजा वगैरह करने के बाद में बस अभी जा रही थी स्वेटर पहनने के लिए। तो मैंने कहा चलो स्वेटर पहन लें। और आज हमारे यहाँ ना लाइट, पता नहीं क्या हुआ, लाइट कट गई है। और बहुत देर की कट गई है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है क्योंकि नहाया है ना। तो नहाने के बाद में ना हाथ सेकने के लिए मन करता है कि हाथ सेक ले, लेकिन लाइट नहीं है तो हीटर भी नहीं चल रहा है। तो बस जा रही हूँ, थोड़ा सा गैस जला के हैंड सेकूँगी और चाय थोड़ी सी बनाऊँगी अपने लिए। आज मन कर रहा है थोड़ी सी चाय पीऊँगी। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, मतलब कि कल ना पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा था अचानक ही। और तो दर्द होने लगा था रात को, तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह खाई थी। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है और धूप निकल नहीं रही है। तो मेरा तो नहाना हो गया है। बेटू को, सो फ्रेंड, बेटू को नहीं नहलाया है मैंने क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चे को रोज़ रोज़ नहलाना सही नहीं लगता मुझे लगा कहीं बीमार ना हो जाए, तो उसको नहीं नहलाया मैंने और मैंने नहा लिया था। और तो वो अभी खेल रहे हैं, अभी बाबा के पास में थे और जस्ट आए हैं ऊपर और फ्रिज के पीछे छुप रहे हैं। तो फ्रिज के पीछे छुप गए हैं बिट्टू वहाँ पे। तो ऐसे ही करते हैं। अभी मुझे डरा दिया था आकर के, मैं पूजा करके आ रही थी तो मुझे डरा दिया था उन्होंने। तो यही पूरे दिन चलता रहता उनका, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चलेंगी और कब तक चलेंगी पता ही नहीं है कुछ। और सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है और अच्छा भी है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, और आप लोगों की भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही होंगी जिनके बच्चे होंगे। तो आजकल घर में ऐसी धमाचौकड़ी मची रहती है और पूरा दिन बस खेल खेल रहते हैं। और ये है बिट्टू। तो बिट्टू कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे, तो ऊपर नीचे करते रहते हैं। और इसके बाद में आप डाइनिंग के हाल देखिए, अभी मैंने व्यवस्थित किया है। अभी मैंने सब कुछ सही कर दिया है। और ये आप लोग देख रहे होंगे बोरी, तो ये आटा आया था गांव से, मतलब पापा जी पिसवा करके लाए हुए थे आटा। तो आटा रखा हुआ। बाहर का वेदर आपको दिखा देती हूँ, बाहर कैसा वेदर है। तो देखिए आज बादल है, मतलब कि ज़्यादा वैसा नहीं है, धूप नहीं निकली है, बादल ही है। तो अभी धूप निकलेगी नहीं निकलेगी कुछ पता नहीं है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड देखिए, हाँ बाहर कुछ इस तरीके से वेदर है। और सरसों आप लोग देखिए, ये सरसों का खेत है, आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये सरसों का खेत है, कितनी प्यारी सरसों लगी है। फ्लावर देखिए आप लोग, कितने येलो येलो से हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। तो ये सरसों का खेत है और वेदर कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख लीजिए। बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और मैंने स्वेटर नहीं पहना है ना, इस वजह से। तो बस यही वेदर है आज। सो फ्रेंड देखा आप लोगों ने, ऐसा ही वेदर है। तो आजकल ना 6-7 दिन से ऐसे ही वेदर है, मतलब धूप नहीं निकलती है। दरवाज़ा मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हवा आती है बाहर से, तो वो मतलब ठंडा हो जाता पूरा फ्लोर। और यहाँ पे मैंने कपड़े डाले हुए थे, मतलब परसों मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कल तो नहीं लगाई थी, परसों लगाई थी। तो वही कपड़े पड़े हुए हैं, तो अभी सूखे नहीं है। तो कुछ ना अंदर डाल देती हूँ, जब मैं हीटर वगैरह चलाती हूँ तो वहाँ पर अंदर सूखते रहते हैं। और अभी मैंने बाहर निकाल के कर दिया क्योंकि मॉपिंग वगैरह सब हो गई है, डस्टिंग मॉपिंग क्लीनिंग पूरे घर की हो गई है। तो घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सॉल रख रखा है, तो सॉल ओढ़ लेती हूँ, थोड़ा सर्दी कम लगती है। और स्वेटर तो पहन ही लेती हूँ। तो चलिए मैं स्वेटर पहन लेती हूँ पहले, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स स्वेटर तो मैंने पहन लिया, चलिए चलते हैं किचन में। थोड़ी चाय गरम कर लूँ चल करके, बना करके रख दी थी, गरम नहीं की थी, अभी करूँगी गरम में। और इसका मैं गेट बंद कर दे रही हूँ क्योंकि ना फ्लोर पर पूरा ठंडा हो जाता है, रूम वगैरह ना पूरे ठंडे ही हो जाते हैं। और आज मैंने ना कचौड़ी बनाई थी, आलू की कचौड़ी बनाई थी और चटनी बनाई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी थी। और पापा जी ने बताया बहुत अच्छी लग रही है कचौड़ी। और जो मैंने मकर संक्रांति में लड्डू बनाए थे, पापा जी को बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी लगे उनको लड्डू। और बेटू को भी बहुत अच्छे लगे। तो आज मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी। और अभी मैंने सब्जी बनाई थी सरसों के पत्ते जो होते हैं ना, जो, तो सरसों के पत्ते की सब्जी बनाई थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ चल करके। तो चलते हैं किचन में, दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ क्योंकि जाल से ना हवा आती है ना, इसी वजह से जाल से बहुत ज़्यादा हवा आती है तो ठंडा हो जाता है। यहाँ पे पत्ते की सब्जी है, मूली के पत्ते की नहीं है, सरसों के पत्ते की सब्जी बनाई थी। और यहाँ पे ना कचौड़ी बनाई थी।
आलू की कचौड़ी बेटू को अच्छी लगती है ना, इस वजह से। बेटू को क्या, घर में सबको ही अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे चाय गरम कर रही हूँ अपनी। यहाँ पे मैंने चाय रख दी गरम करने के लिए। और बर्तन बहुत सारे वॉश करके रखे हैं, ढेर सारे बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं सर्दियों में। खासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बर्तन धुलने में। आज हमारे यहाँ लाइट भी चली गई। तो आज हमारे यहाँ पे ना लाइट मॉर्निंग में चली गई थी, अभी तक नहीं आई है। देखते हैं कब तक आती है, शायद कहीं से फॉल्ट हुआ है। तो और बेटू यहाँ पे मेरी चाय ना गरम हो गई है। चलो छान लेती हूँ चाय को। सो फ्रेंड, ये ले ली मैंने अपनी चाय कि ये देखिए। चलिए दरवाज़ा बंद कर दूँ। जाल से ना एक्चुअली बहुत हवा आती है, ठंडी हो जाती है बिल्कुल। सो फ्रेंड, जाल से ना बहुत ज़्यादा हवा आती है, ठंडक ठंडक सी हो जाती है पूरे में। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपनी चाय पीऊँगी। बेटू वहाँ पे खड़े हैं, तो क्यों खड़े रहते हो यहाँ सर्दी में? जाके बैठो या स्टडी करो अपनी, चलो पढ़ाई करो बैठ के। तो इनका पूरे दिन का यही रहता है, पूरे दिन बस मस्ती करना, परेशान करना, बस यही रहता है इनका। और तो कुछ काम है ही नहीं, आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं इस वजह से, तो दौड़ लगाते रहते हैं, डांट पड़ती रहती है इनकी। तो बस यही है। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड, फाइनली लाइट आ गई है। तो मैंने देखिए हीटर अपना ऑन कर दिया है। अब जा रही हूँ पानी भरने के लिए। मैंने मोटर चालू कर दी है, तो पानी भर लेती हूँ, नहीं तो लाइट चली गई तो फिर पानी भी नहीं भर पाएंगे। मोटर ऑन कर दी है, पीने का पानी भरना पड़ता है यहाँ से। बस अब गीजर भी मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे कैंपर रखा हुआ है, अमरूद रखे हुए हैं। तो आरओ ख़राब हो गया है, तो आरओ हटा दिया यहाँ से। आरओ भी लगा नहीं है, यहाँ पे लगना था तो अभी लगा नहीं है। देखते हैं कब तक लगता है आरओ। और कभी कैंपर से ही काम चला रहे हैं। और वैसे नीड भी नहीं है ना, क्योंकि हमारे समर का पानी है ना, इस वजह से नीड नहीं है अभी। पानी वगैरह सब भर लिया है। और समरसेबल का है, तो ज़्यादा ना आरओ की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है हम लोगों को। तो अभी लगवाया नहीं, मतलब पहले लगा था बट अभी ख़राब हो गया तो फिर हटा दिया। और क्योंकि समरसेबल है तो अच्छा पानी है, मीठा पानी है। बाकी तो अंदर मार्केट के पास में जो है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा खारा पानी है। वैसे यहाँ का खारा पानी ही है, बट हमारे यहाँ जो समरसेबल की जो बोरिंग हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी हुई है। जब तक ब्लैक वाली रेत नहीं आने लगी थी तब तक बोरिंग हुई है। तो इस वजह से ना हमारे यहाँ पे पानी थोड़ा सा मीठा है यहाँ पे, तभी इतनी ज़्यादा नीड नहीं हो। यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस, तो मैं बिग बॉस वॉच कर रही हूँ। और बस यहाँ पे बैठ के हाथ पैर सेकूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगी है। और बेटू को मैंने डांट के पढ़ने के लिए बैठा दिया। बेटू यहाँ पे अपनी राइडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्क जो भी उनको मिला था विंटर वेकेशन का, वो सारा उन्होंने कर दिया है। तो अभी वो वर्क करेंगे और मैं सीखूँगी हैंड। तो चलिए थोड़े हाथ पैर सेक लूँ। सो फ्रेंड, इवनिंग का टाइम हो गया है और मैंने अभी लाइट वाइट जला दी, क्योंकि शाम हो गई है। ऐसे ही 6 बजे का टाइम हो गया। कैमरा वहाँ पे चल रहे हैं, तो पूरे घर की लाइट जला देती हूँ, क्योंकि अब मैं आरती करूँगी थोड़ी। और शाम सी हो गई है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए अभी इतनी शाम हो गई है और मोटर अभी बंद नहीं की है। और यहाँ की भी लाइट मैं अभी ऑन कर दूँगी और दरवाज़ा एक खोल देती हूँ। जब आरती करती हूँ तो ये वाला दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ। तो ये दरवाज़ा और पूजा के टाइम पे तो दरवाज़ा खुला सही रहता है। और अभी मैं सो गई थी दोपहर के टाइम पे, थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे, तो मैं सो गई थी। क्योंकि पेट दर्द कर रहा था, तो पेट में सिकाई वगैरह की, हॉट बैग वगैरह रखा था, तो उसमें पानी भर के रखा था मैंने, गर्म पानी। तो बस मैंने सिकाई वगैरह की। और अभी याद आ गया मुझे कि मुझे उसको ना उठाना है बिस्तर से। और यहाँ पे हीटर चला के मैंने छोड़ दिया, जिससे ये वाला ना रूम थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो रूम गर्म हो जाएगा। ये हॉट बैग, इसमें मैं पानी भर के ना अपना पेट सेक रही थी। और पेट में पता नहीं क्या हुआ, आजकल ना दर्द होने लगा। और अभी मुझे पूजा वगैरह करनी है। हो सकता है सर्दी की वजह से दर्द कर रहा हो। पापा जी आ गए हैं, बेटू गए हैं बाबा के पास में। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। दाल मैंने बनने के लिए रख दी है, और मैंने कहा जब तक दाल पकेगी तब तक मैं आरती वगैरह कर लूँगी। और देखिए पापा जी यहाँ पे क्या लेके आए हैं।
ये पॉपकॉर्न लेके आए हैं पापा जी मेरे और बेटू के लिए। तो बेटू से बोला उन्होंने कि एक आपके लिए एक मम्मा के लिए, क्योंकि उनको पता है ना कि मुझे पॉपकॉर्न वगैरह अच्छे लगते हैं खाने में। तो पापा जी लाते रहते हैं, हमेशा ये चीज़ लाते रहते हैं। अभी सब्जी वगैरह मंगाई थी, सब्जी मैंने सब फ्रिज में रख दी है। गोभी मंगाई थी, मटर वगैरह, तो सारा कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया है। और 6 o'clock हो जाए तब फिर मैं जाऊंगी, हाँ पूजा वगैरह करूंगी। और अभी उससे पहले मैंने पूरे घर की लाइट जला दी है। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगी नीचे दिया रखने के लिए, तो दरवाजे में मैं दिया रखूंगी जा कर के, और इसके बाद में फिर मैं आरती करूंगी जा कर के। तो यहाँ पे अपना दुपट्टा ले लिया है, क्योंकि इसको डाल के ही पूजा वगैरह करती हूँ। ये मेरा पूजा का है, तो बस यही है। और अभी दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ, मैं पूजा करूँगी तब खोल दूँगी। तो बस यही है। तो चलिए दिया उठा लूँ चल कर के पहले मैं बाहर से। तो दिया रखा हूँ जा कर के, क्योंकि 6 बजने वाले हैं और शाम होने वाली, क्योंकि जब ज़्यादा शाम हो जाएगी ना तो फिर तुलसी जी में दिया रखना सही नहीं रहता है। तो अभी इतनी इवनिंग है ना, इतना है अभी। इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बहुत उजाला है, बट इतना उजाला नहीं है, अंधेरा सा हो गया हल्का सा। तो चलिए दिया उठा लेती हूँ मैं। तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और ये मैंने दिया ले लिया है, जो कि ये दिया ना बाहर रहता है, दरवाजे के बाहर रखती हूँ, रोज़ रखती हूँ मैं ये दिया। तो ये वो दिया है, तो इसमें सरसों का ऑयल डाल के और दिया जलाती हूँ मैं। तो चलिए मैं नीचे दिया रख के आती हूँ और आरती वगैरह कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी और थोड़ी देर बैठ के आप लोगों से बात करूँगी। तो बस चलिए। और आजकल ना थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, ठंड लग गई बहुत ज़्यादा। तो जा रही हूँ, इसमें बत्ती वगैरह निकाल लूँ। तो चलिए पहले मैं पैर वगैरह वॉश कर लूँ, धुल लूँ, फिर इसके बाद मैं करूँगी आरती। जा कर के दिया धुलूँगी, फिर आरती करूँगी। सो फ्रेंड मेरी आरती वगैरह सब हो गई है, और ठाकुर जी के मैंने ना आज कपड़े वॉश करे थे बहुत सारे। तो ये देखिए उनके कपड़े मैंने कर रख दूँ, तो उनके कपड़े रख देती हूँ। और बस इसके बाद मैं जाऊँगी सीधे किचन में, क्योंकि दाल बनने के लिए रखी हुई थी किचन में। तो दाल बन गई होगी, इसको पहले मैं रख दूँ। तभी इसको मैं ना ऐसे ही रख देती हूँ, फिर बाद में रखूँगी इसको, क्योंकि पापा जी के खाने का टाइम होने वाला है। पापा जी थोड़ा ना जल्दी ही खाना खा लेते हैं, आजकल सर्दी है ना, कहाँ तक बैठे रहेंगे अकेले तो खाना पीना खा के अपने ओढ़ के लेट जाते हैं। हालांकि हीटर चलता रहता है उनके पास में भी, तो हीटर चलता रहता है। और अभी यहाँ पे हीटर चल रहा था, तो पैर ठंडे हो गए, क्योंकि टेरेस में हमने शंकर जी रख रखे हैं। तो टेरेस में गई थी और तुलसी माता की पूजा वगैरह की, और यहाँ पर आरती की, तो पैर ठंडे हो जाते हैं। चलिए चलते हैं किचन में, दाल बन चुकी है। तो फ्रेंड ये देखो दाल बन गई है, और दाल फ्राई के लिए मैंने ये कट कर लिया था। चटनी मैंने पहले ही बना दी थी, तो बस आटा वगैरह लगाना है, तो फटाफट से दाल फ्राई करके और आटा लगा के रखूँगी, और बस सैलेड बनाऊँगी। तो बस दाल रोटी, सिंपल खाना खाते हैं पापा जी शाम के टाइम पे, तो दाल रोटी वगैरह बस यही सब कुछ। तो चलिए दाल फ्राई कर लूँ। सो फ्रेंड खाना पीना तो सब बन गया है, और मुझे लगने लगी थी ठंड, तो मैंने बस सॉल ओढ़ लिया और बर्तन वगैरह भी क्लीन करके आई हूँ। पापा जी को खाना खिला दिया है मैंने, और बेटू अपनी मौसी जी के साथ में बात कर रहे हैं, अंताक्षरी वगैरह खेल रहे हैं, तो उस वाले रूम में है। और मैं यहाँ पे हीटर के सामने बैठी हूँ, यहाँ पे मेरे सीरियल चल रहे हैं, तो मैं सीरियल भी अपनी वॉच कर रही हूँ, और बस हैंड भी सेक रही हूँ। और बस थोड़ी देर के बाद में मैं खाना खाऊँगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, पापा जी को खिला दिया है, और बस थोड़ी देर के बाद में खाना पीना खाएंगे। फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह जो होंगे वो वॉश करूँगी, फिर इसके बाद में अपना बिग बॉस देखूँगी। कौन कौन बिग बॉस देखता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं तो देखती हूँ, और अब फिनाले आने वाला है उसका, तो बस वही है। तो बस इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अगर ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ब्लॉग का कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।